देखो, आज मैं आप लोग को कुछ समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का विज्ञान का अध्याय 1 एनसीईआरटी की बुक का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ में आप लोग को समझाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने कल आप लोग को 5 प्रश्न समझा चुका था। आज मैं आपको ये शिवलाल की जो गाइड है, शिवलाल की गाइड का 6वां प्रश्न समझाऊंगा, है ना। और 6वां प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है, देखिए। वो 5वां प्रश्न समझाऊंगा। 5वां प्रश्न यहाँ पर का आपका लिखा है, क्वथनांक से आप क्या समझते हो। किससे? क्वथनांक से आप क्या समझते हो। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी जो क्या होता है, पदार्थ होता है, 3 अवस्था में पाया जाता है। कितनी अवस्था में? 3 अवस्था में। सबसे पहले पहली अवस्था होती है पदार्थ की ठोस। पहली अवस्था क्या होती है? ठोस। जैसे कि बर्फ, जैसे कि क्या हो गई? बर्फ। जैसे क्या हो गई? बर्फ। बर्फ कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। फिर जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ पिघल के क्या बन जाता है? पानी। जो बहता है, जो पानी जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव या लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव या लिक्विड कहते हैं। बर्फ भी पानी है और पानी भी पानी है, बस अवस्था चेंज है। इसकी अवस्था ठोस है, ठोस मतलब कठोर, और इसकी अवस्था कैसी है? द्रव मतलब कैसा? लिक्विड। उसको और गर्म करे और गर्म करे और गर्म करे, गैस के ऊपर रखे पानी को और गर्म करे तो पानी फिर द्रव अवस्था से भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। भाप मतलब कौन सी अवस्था? गैस अवस्था में चला जाता है। कहाँ चल जाता है? गैस अवस्था। अब देखो, अब जो तापमान होता है, टेम्परेचर, अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर अभी यहाँ का है, आप मोबाइल में चेक कर सकते हो, 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर कितना जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 40 हो जाता है, 42 हो जाता है गर्मी में। लेकिन जब आप गैस के ऊपर गंजी रखते हो और गंजी के ऊपर जब आप पानी डालते हो और जब गैस को चालू करते हो, गैस को क्या करते हो, और पानी गर्म होता है। और जब कौन? पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। कब तक गर्म होता है? जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म होता है तो पानी जो होता है वो द्रव अवस्था से गैस बन के उड़ने लग जाता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है। अब हम सोचते ना कि यार तालाब में इतना सारा पानी था, पानी कम तो हो जा रहा, लेकिन पानी जा रहा तो कहाँ जा रहा है? सूरज की गर्मी से वो पानी तप जाता है और तप करके उड़ करके भाप बनकर ऊपर बदल बन जाता है। ठीक है, तो पानी जो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में क्या हो जाता है? चल जाता है। तो कब कितना गर्म करना पड़ता है पानी को? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करना पड़ता है। कितने डिग्री तापमान तक? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करना पड़ता है। जब आप जल को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हो तो वो द्रव अवस्था से कहाँ चल जाता है? गैसीय अवस्था में चला जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो क्वथनांक किसको बोलेंगे? तो जल का क्वथनांक कितना है मालूम है? जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। फिर से, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। क्या बोला मैंने? जिस टेम्परेचर पर, जितने टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उस तापमान को, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब भाई मैं दूसरा पदार्थ लूँ, पेट्रोल। किसको लूँ मैं? तो पेट्रोल का क्वथनांक और कम होता है। आप पेट्रोल की ढक्कन खोल दोगे गर्मी के दिनों में तो बेसी भाप बन के उड़ जाता है, वो उड़ जाता है पेट्रोल। तो पेट्रोल का क्वथनांक और होता है 76 या फिर 56 वगैरह कुछ होता है, वो कन्फर्म याद नहीं है। तो अगर पेट्रोल को आपने हल्का सी भी उसको गर्मी मिली, तुरंत भाप बन के वो क्या होगा? उड़ जाएगा। तो जितने तापमान पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज होता है ना, लिक्विड से भाप बन जाता है ना, उस टेम्परेचर को, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक। आया कि नहीं आया समझ में? फिर से, वह तापमान, अब भी पूछ रहा हूं, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। कौन सी अवस्था से? गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उससे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। चल बता बेटा।
बता, कोई बताएगा इधर? और बताओ। जब कोई तापमान द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे घटना कहते हैं। हाँ बैठ जाओ, है ना, थोड़ा बहुत सही बताया हो ना। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। अब अगले यहां पर आपको क्वेश्चन क्या है, देखिए। सन 2019 में आया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपका है बाष्पन या बाष्पीकरण से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन क्या है? बाष्पन या बाष्पीकरण से क्या समझते हो? बाष्पन, है ना, क्या बोलते हैं उसको? बाष्पन। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना बाष्पन कहलाती है। जैसे कि पानी है, जैसे क्या है? पानी, जैसे क्या है आपका? पानी। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचने के पहले ही अगर भाप बन जाए, जैसे पेड़ पौधों की पत्ती होती है पत्ती, है ना, वो जो पानी, उसके नीचे जो पानी निकलता है वो ऑटोमेटिक पेड़ के नीचे आप बैठोगे ना तो एक ठंडक रहती है, एक नमी रहती है, तो वो अपने आप मतलब पानी को भाप बना करके छोड़ देता है। और 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, यही कहा जा रहा है। देखो, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर, किसी द्रव जैसे पानी का, हालांकि पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता है ना, गैस बनता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब कोई पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर, जब कोई पदार्थ अपने क्वथनांक से, क्वथनांक कितना है इसका? 100 डिग्री सेल्सियस है। जब कोई पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर काय में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाष्पन या बाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? बाष्पन या बाष्पीकरण कहते हैं। फिर से लास्ट बार, जब कोई पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर, क्या बोला मैंने? जब कोई पदार्थ अपने क्वथनांक से कम तापमान पर काय में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाष्पन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? बाष्पन या बाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? बाष्पन या बाष्पीकरण कहेंगे। क्लियर हो गया? अब देखना, अब संघनन किसको बोलेंगे? मुझे बताओ, ये तालाब का पानी है, सुनो, तालाब का जो पानी है, तालाब का पानी अपने आप ऊपर उड़ता है? अपन गर्म करते तालाब का पानी? 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते क्या? नहीं करते। लेकिन अब कम तापमान पर ही अपने आप उठ करके ऊपर उड़ जाता है ना। तो अगर पानी जो है क्या है आपका? पानी अगर भाप में बदल गया, काम बदल गया, भाप में बदल गया, ऊपर बदल बना लिया। क्या बना लिया उसने? बादल। क्या बना लिया उसने? बादल बना लिया। तो अगर कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम तापमान पर अगर बाष्प में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? बाष्पन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब इसका उल्टा बोलो। यदि कोई गैस, जब कोई पदार्थ, अब बदल जो है गैस के रूप में होता है, फिर पानी ठंडा होता है तो फिर क्या बन जाता है? वो पानी बन के बरस जाता है। बरसता कि नहीं बरसता? बताओ मुझे। बरस जाता है। तो गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या बोला मैंने? गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और द्रव का गैस में बदलना बाष्पन। द्रव का गैस में बदलना, ठीक है? आया कि नहीं आया समझ में? और गैस का द्रव में बदलना, ठीक है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है? गैस का कायम बदलना, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। बनेगा नहीं बनेगा? गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? देखो, किसी भी पदार्थ को ना अगर जो ठोस अवस्था में आप गर्म करोगे तो पहले कायम चेंज होता है वो, फिर और गर्म करोगे फिर कायम चेंज होता है।
लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, समझना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से द्रव में नहीं बदलते, बल्कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। आया समझ में? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। काय से काय में? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित होना, क्या बोला मैंने? किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर से, किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित होना क्या कहलाता है? कपूर ठोस होता है। कपूर कैसा होता है? आप जैसे ही कपूर को जलाओगे तो कपूर द्रव में चेंज होता है क्या? नहीं होता है। कपूर सीधे ठोस अवस्था से काम बदल जाता है, धुआं बन के उड़ जाता है। ठीक है, एक नेफ्थेलिन की गोली आती है जिसको हम कपड़े में रखते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, है ना? तो वो भी जो होता है वो ठोस अवस्था से काय में चेंज होता है, डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो ये कौन सी घटना है? ऊर्ध्वपातन की घटना है। ठीक है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, द्रव बनेगा क्या? वो नहीं बनेगा। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो ये घटना क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बनेगा नहीं बनेगा? चलो, किसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन? जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन। वेरी गुड, बहुत जोरदार। बैठ जाओ ना, है ना, बन जाएगा ना। ठीक है, अब देखो, अब पेपर में क्वेश्चन आता है, आ चुका है 2019, देख लो, ये लिखा है, बाजू में सन डाला है, IMP है, आ चुका है। ठोसों के सामान्य गुण लिखिए। क्वेश्चन क्या है? ठोसों के सामान्य गुण लिखिए। किसके सामान्य गुण? ठोस के सामान्य गुण। कि ठोस किसे कहा जाता है? IMP लगा लो, लिख लो क्वेश्चन को, ठोसों के सामान्य गुण। अब ठोस क्या होता है वो समझेंगे हम, है ना? किसके गुण? ठोसों के सामान्य गुण। ठोसों के अब ठोसों के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज होती है? ठोस किसको बोलेंगे? तो देखना, ठोस में क्या होता है? कोई पदार्थ जब ठोस अवस्था में रहता है तो पदार्थ को और हम जूम करके देखेंगे तो उसके जो कण रहते हैं वो क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि ये ठोस हो गया, ठोस की आकृति बता रहा हूं मैं आप लोग को। ठोस में जो कण रहते हैं, मतलब जिनसे मिलके वो पदार्थ बना है, वो बिल्कुल ऐसे चिपक चिपक करके व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कसे हुए, एक के ऊपर एक कैसे रहते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। किसमें? ठोस में। किसमें होते हैं ये? ठोस में। बिल्कुल कसे हुए, एक के ऊपर एक सटे हुए, व्यवस्थित रहते हैं। किसमें? ठोस में। ठीक है, ये किसकी आकृति है? ठोस की आकृति है। तो देखना, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। दो कण के बीच में कोई गैप रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल सटे हुए चिपक चिपक करके बैठ जाते हैं, है ना कि नहीं? आज समझ में? इनके कणों के बीच, पहला ठोस का सामान्य गुण, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इन ठोस में कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, मतलब कम से कम होता है ना? ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है क्या? नहीं होता है, न्यूनतम होता है, मतलब कैसा होता है? कम से कम। ठीक है ना? दूसरा क्या है इसका? देखो, इनके कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे हम? गति कराने, किसी भी कण को गति कराने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके कण कहीं गति करते हैं क्या? नहीं करते। बहते हैं क्या? वो जहां पर है जैसे वैसे के वैसे व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ठोस के कण गति करते हैं क्या? नहीं करते। मतलब ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? न्यूनतम होती है। इसके कण गति करते हैं क्या? नहीं करते। ठोस के कण गति नहीं करते।
बारीकी समझना, ठीक है। ठोस के कण गति करते हैं क्या? नहीं करते। तो ठोस के कणों की गति ऊर्जा कैसी होती है? न्यूनतम होती है। इसके कण गति करते हैं क्या? नहीं। ठोस के कण गति नहीं करते। तीसरा, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल, जैसे कि एक चुंबक जो होती है, समझो बारीकी से, लिखने का तो क्या गाइड्स में लिखा लिखाए है ना, कहीं से भी लिख सकते हो। मेन कोचिंग किस लिए आते हो? समझने के लिए आते हो, इसलिए समझने पर ध्यान दिया करो, है ना, ठीक है। कोई ठोस है, इसके चुंबक होती है, एक चुंबक और दूसरी चुंबक चिपक जाती है। चिपक गई मतलब उनके बीच में कौन सा बल लग जाता है? आकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? तो ठोस के जो दो कण होते हैं, इन दोनों कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है, बहुत ताकतवर होता है, इसलिए आसानी से टूट पाता है क्या ये? नहीं। जैसे कि एक लोहे की रोड हो गई, वो ठोस है, उसके कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए आसानी से टूटती है क्या? नहीं टूटती, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है? अधिक होता है। किसके कणों के मध्य? ठोस के कणों के मध्य कौन सा बल अधिक होता है? आकर्षण बल कैसा होता है? अधिक होता है। किसके मध्य? ठोस के कणों के मध्य। ठोस मतलब क्या? ये भी ठोस है, दीवार भी ठोस है, ये भी क्या है? ठोस है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ठोस के एग्जाम्पल है। ये मार्कर भी क्या है? ठोस है। जो कठोर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं। बनेगा नहीं बनेगा? अगला देखो, ठोस का जो आकार होता है वो स्थिर रहता है। ठोस का आकार कैसा रहता है? ठोस का आकार कैसा रहता है? जैसे कि एक लोहे की रोड हो गई, उस बेसिक रहेगी ना, वो बदलती है क्या? उसका आकार कैसा रहेगा? जितने का उतना ही रहेगा। और उसका आयतन भी कैसा रहेगा? आयतन मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम छोटे हो तो तुम कम जगह घेर रहे हो, तुम्हारा आयतन कैसा है? कम है। मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा जगह घेर रहा हूँ, तो मेरा आयतन कैसा है? ज़्यादा है। आया आपको समझ में? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? आयतन। तो ठोस का आयतन भी जितने का उतना ही रहेगा हमेशा, और आकार भी कैसा रहेगा? जितने का उतना ही रहेगा। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। ये होगा ठोस के कुछ गुण। ठोस को दबाया नहीं जा सकता। दबा सकते कि ठोस को? एक घड़ी गैस को दबा सकते हैं, गैस को दबा के आप सिलेंडर में भर दो, भरा जाएगी। लेकिन पत्थर को दबाएगा क्या वो? ठोस दबता है क्या? ठोस को आप कितने दबाने की कोशिश कर रहा? ठोस को आप कितने दबाने की कोशिश करोगे? ठोस दबता है क्या? नहीं दबता। ठोस दबता है क्या? नहीं दबता, ठीक है। ठोस दबता है क्या? नहीं दबता, है ना। दबाने को बोलते संपीड्यता। क्या बोलते हैं? तो ठोस संपीड्य होता है क्या? नहीं होता है। संपीड्य होता है? नहीं होता है। ये होगा किसके गुण? ठोस के गुण। अब द्रव्य के गुण समझना। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर लिखिए। किस किस में? ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर। अब द्रव्य के गुण समझना। इनका आयतन तो स्थिर रहता है लेकिन आकार, अब द्रव मतलब पानी, द्रव मतलब क्या? पानी का आयतन तो स्थिर रहेगा। आपने एक गिलास पानी लिए, उसको आपने लोटा में डाल दिए, तो पहले गिलास में पानी उतने का उतना ही था और लोटा में पानी उतने का उतना ही है। आयतन कैसा है? स्थिर है, लेकिन आकार स्थिर नहीं रहता है। आप लोटा में डालोगे पानी को तो लोटा का आकार ग्रहण कर लेगा, आप तसला में डालोगे तसला का आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। गिलास में डालोगे किसका आकार ग्रहण कर लेगा? गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा। तो द्रव की विशेषता ये होती है कि द्रव का आकार स्थिर नहीं है। द्रव का आकार स्थिर है क्या? नहीं है। द्रव को आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अगर आपने पानी को गिलास में डाले तो किसका आकार ग्रहण कर लेगा? वो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, गिलास जैसा बन जाएगा ना वो पानी। अगर आपने उसको कटोरी में डाले तो किसका आकार ग्रहण कर लेगा? वो कटोरी का। तो जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड को आप जिस बर्तन में डालते हो वो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। कौन? लिक्विड या द्रव, है ना। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। मतलब जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार वो कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। लेकिन आयतन कैसा होता है? स्थिर। लोटा में पानी उतनी जगह घेरेगा और घमेला में पानी उतनी जगह घेरेगा, है ना। आया कि नहीं आया समझ में? और गैस की बात करूं तो गैस का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अगर गैस मतलब हवा को आप दिल वाले गुब्बारे में भरोगे तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, लंबे वाले गुब्बारे में भरोगे
उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। गोल वाले गुब्बारे में भरोगे, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो गैस को आप जिस बर्तन में डालोगे, क्या बोला मैंने, गैस को जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। कौन, गैस। और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। पानी है, पानी को आप दबा नहीं सकते, है ना, जितने का उतने रहेगा। लेकिन गैस अगर इतनी सारी है तो उसको पंप में भर भर के अपन इतने से पंप में भी अपन उसको समेट सकते हैं। किसको, गैस को, है ना। आया समझ में। जो गैस होती है, गैस को आप मतलब छोटे बर्तन में भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आप इसका एग्जांपल देखना, जो गुब्बारे भरने वाला होता है, इतना सा सिलेंडर रहता है। जब मैं छोटा था, एक बार यहाँ होली का मेला लगता था, वहाँ पर मैंने देखा यार जी एक इंसान गुब्बारा भर रहा है, किससे, पंपा से। अब इतना सा पंपा है, उसके अंदर तो इतनी सी हवा रहेगी, उससे ने 100 गुब्बारे भर लिया। मेरे को वही समझ में नहीं आया कि इतने से पंपा से कितने गुब्बारे भर लिया, 100 गुब्बारे। तो इतनी सी हवा, इतनी सारी हवा कैसे बन गई। फिर जब अपन ने पढ़े तब अकल आई कि हवा को दबा दबा के इतनी सारी हवा को अपन इतने से पंपों में अपन भर देते हैं, ऐसा रहता है ना। तो गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं है। और आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। देखो जो द्रव होता है, द्रव के जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर। और द्रव में क्या होता है, एक परत के ऊपर दूसरी परत फिसलते जाती है। इसलिए पानी को हम नीचे डालते हैं तो पानी बहता है। पानी क्या होता है, द्रव क्यों बहता है, क्योंकि द्रव में एक परत दूसरी परत के ऊपर क्या होती है, फिसलती है। इसलिए द्रव में कौन सा गुण होता है, बहने का गुण होता है। किस में होता है बहने का गुण, जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसमें कौन सा गुण होता है, बहने का गुण होता है। इसमें एक परत के ऊपर दूसरी परत क्या होती है, फिसलती है। क्या होती है, फिसलती है। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। द्रव समझ में आ गया। और गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और हमेशा गति करते रहते हैं, घूमते रहते। क्या करते रहते हैं, घूमते करते रहते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया, ठीक है। देखो आपके अभ्यास का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखना क्या है, प्रश्न समझना। पहले क्या बोला मैंने, प्रश्न समझना। प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है, समझ लो आज, है ना। देखो गरम गरम खाने की जो गंध होती है, क्या बोला मैंने, गरम गरम खाने की जो खुशबू होती है, कहीं पर अच्छा कुछ अच्छा बन रहा है, घर में खाना वगैरह बन रहा है, तो गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर तक पहुंच जाती है। अगर खाना गर्म है, गरम गरम खाना बन रहा है, तो गरम खाने की गंध कहाँ तक पहुंच जाती है, हम तक, बहुत दूर तक फैलती है ना, फैल जाती है। और भाई जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी गंध नहीं फैल पाती है। कारण क्या है इसका, क्या रीजन है। पेपर में आएगा क्वेश्चन कि गरम खाने की जो खुशबू होती है वो दूर तक फैल जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू दूर तक नहीं फैलती। कारण क्या है, तो देखो जो गरम खाना होता है, कौन सा खाना होता है, गरम खाना के जो कण होते हैं, है ना, वो गैस में बदल जाते हैं। और कणों के अंदर गरम है, मतलब उसको अपन ने गरम करे मतलब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। अब कण गरम है मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तो कण घूम रहा है। कण क्या हो रहा है, और दूर तक वो कण घूमते घूमते चला जाएगा। जहाँ तक कण जाएगा वहाँ तक उसकी क्या फैल जाएगी, खुशबू फैल जाएगी। और भाई ठंडे खाने में क्या होता है, ठंडे खाने के जो कण होते हैं वो दूर तक फैल पाते हैं क्या, नहीं फैल पाते। फैल पाते हैं, दूर तक नहीं फैल पाते, है ना। इसलिए उसकी गंध दूर तक जा पाती है क्या, नहीं जा पाती। इतना सा आपका कारण है, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, आ गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब बुक के अंदर का, स्विमिंग पूल जो क्या होता है, स्विमिंग पूल जहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपन तैरते हैं। तैरते आता है आप लोग को, जहाँ पर अपन क्या करते हैं, तैरते हैं, है ना। मेरे को आता है, थोड़ा बहुत आता है ना, थोड़ा थोड़ा आता है, तैरते हैं ना। जो स्विमिंग पूल होता है ना, जहाँ पर अपन तैरते हैं, जो गोताखोर होता है, गोताखोर का मतलब क्या होता है, तैरने वाला, है ना, पानी को काट देता है। पानी को क्या कर देता है, जो गोताखोर होता है वो पानी को क्या कर देता है, काटता है ना। ये हाथ मारा, फिर पानी काटा, आगे बढ़ गया,
फिर पानी को काट के फिर आगे बढ़ गया, फिर पानी को काट के फिर क्या हो गया, आगे बढ़ गया। तो क्यों काट पाता है, कारण क्या है? तो उसका आंसर देखना, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपका जो पानी स्विमिंग पूल में, उसके जो कण होंगे वो एक दूसरे को करते हैं, आकर्षित। पानी के अंदर के जो कण होंगे वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। लोहा काट के देखना वाला, तैरना वाला, लोहे, कहीं लोहे की वो बेंच वेंच रखी होगी, ऐसा तैर के देखना लोहे कटता कि नहीं कट पाएगा क्या? हाथ सूझ जाएगा तुम्हारा, है ना। हवा जो है तो लोहे का जो कण के जो आपस का जो बल है वो बहुत ज़्यादा तेज है, इसलिए उसको अपन आसानी से काट पा रहे हैं क्या? लकड़ी का बल भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, कस के बंधी होती है, आसानी से कट पाती है क्या? लेकिन पानी के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, कम होता है, इसलिए पानी आसानी से। हवा के बीच का आकर्षण बल और ज़्यादा कम होता है, इसलिए हवा में अपन आसानी से हाथ फैला सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो हर पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक होता है। किसी में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे दीवाल ने काट के हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि बल कैसा है इसका, प्रबल है, कस के बंधी हुई है। और भाई इसके बाजू में हवा है, ये क्या है, यहाँ पे तो आसानी से कट जा रही है हवा। ये देखो मेरे हाथ ने हवा काट दिया ना, ये कट गई हवा। पानी में हाथ फैलाओगे तो पानी आसानी से हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है। कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। जल के जो कण होते हैं, किसके कण, जल के जो कण होते हैं उनके बीच का आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है। किसके बीच के, जल के जो क्या होते हैं, कण होते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है। कैसा होता है, कम होता है। इसलिए जब गोताखोर हाथ पर चलाता है तो जल का आकर्षण बल टूट जाता है और गोताखोर आसानी से क्या कर पाता है, तैर पाता है। कौन, गोताखोर आसानी से क्या होता है, तैर पाता है, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा, टाइम हो गया क्या?